जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11 में हैं, हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस कराने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपका जो पेपर होता है पूरा 100 नंबर का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सेक्शन ए आता है, जिसमें आपको रीडिंग का पोर्शन देखने को मिलता है। तो रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पूरे पैसेज को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स्ड सर्कमस्टेंसेस। तो ये जो आंसर होगा, ये आंसर आपका जो है इसके अकॉर्डिंग होगा, पैसेज के अकॉर्डिंग हो। आप पैसेज को अगर आप पूरा अच्छे से समझ लेंगे तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा पैसेज देख लिया है, तभी आपको आंसर्स बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, ए मैन कैरेक्टर, नोबल इंटेंशंस, स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी फिजिक एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फनेस सर्विस टू अदर प्रूव्स हिज वर्थ इन एडवर्सिटी। नेक्स्ट है हु कैन कॉन्क्योर हिज मिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पर्सन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग विल, डिटर्मिनेशन and a noble and worthy objective can conquer his mission. Next है आपका explain in your own words that the underline portion in the passage. तो यहाँ पर ये आपका underline portion है, if he has a will to do a thing nothing can stand in his way. नेक्स्ट है आपका which word in the passage is the opposite of the selfish। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका सेल्फलेस। क्या हो जाएगा, सेल्फलेस हो जाएगा, ठीक है, सेल्फलेस, ठीक है। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एडवर्सिटी। क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन्स इन द पैसेज, ए बैरियर, हर्डल और डिफिकल्टी दैट स्टैंड्स इन द वे ऑफ अचीविंग ए गोल। तो यहाँ पर ऑब्स्टेकल का मतलब क्या, ऑब्स्टेकल का मतलब है बैरियर या फिर हर्डल या फिर कोई डिफिकल्टी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ऑब्स्टेकल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए कवर कर लिया है, रीडिंग का पोर्शन। इसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, जो कि आपका राइटिंग का पोर्शन होता है। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है राइट रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ताजमहल। और करके आपको दूसरा दिया गया है मेक नोट्स ऑन द गिवन पैसेज एंड देन मेक समरी ऑफ द पैसेज विद द हेल्प ऑफ द नोट्स। तो इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। और करके आपको दूसरा दिया गया है राइट एन एशे ऑन माई बेस्ट फ्रेंड इन अबाउट 150 वर्ड। तो इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। दूसरा आपको दिया गया है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द नगर निगम टू द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी। तो इन दोनों में से आप कोई एक लेटर यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों लेटर आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका सेक्शन सी, जो कि आपका ग्रामर का पोर्शन होता है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द पेशेंट सैड डॉक्टर क्योर माई पेन प्लीज। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा द पेशेंट, क्या बनेगा, द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू क्योर हिज पेन। क्या बनेगा, द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू क्योर हिज पेन। नेक्स्ट है सी सैड मे गॉड ब्लेस यू। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा सी
प्रेड दैट क्या बनेगा, सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हर, क्या बनेगा, सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हर या फिर हिम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेंज एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे क्या करना है, डू नॉट इंसल्ट दी वीक, इसका आपको पैसिव वॉइस बना है तो क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट से लेट दी वीक, क्या बनेगा, लेट दी वीक नॉट बी इंसल्टेड, क्या बनेगा, लेट दी वीक नॉट बी इंसल्टेड। नेक्स्ट है ही इज टू एगर फॉर प्रेस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही इज वेरी एगर फॉर प्रेस, क्या हो जाएगा, ही इज टू की जगह क्या आ जाएगा, टू की जगह आ जाएगा वेरी, क्या आ जाएगा, वेरी एगर फॉर प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वांट आउट। सिंपल सेंटेंस में आपको इसको बदलना है तो क्या बनेगा, इसका बनेगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट, क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कामा लगाएंगे, इसके बाद हो जाएगा ही वेंट आउट, क्या हो जाएगा, ही वेंट आउट यानी वह चला गया। ही इज टू गुड टू बी ट्रू, इसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो क्या बनेगा, ही इज सो गुड, क्या बनेगा, ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट बी ट्रू, क्या है, ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करेक्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस, योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, तो इसका क्या बनेगा, योर नॉलेज, क्या बनेगा, योर नॉलेज इज परफेक्ट, क्या हो जाएगा, योर नॉलेज इज परफेक्ट, क्या हो जाएगा, योर नॉलेज इज परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है माई सेल्फ कैन डू इट, क्या है, माई सेल्फ कैन डू इट, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आई माई सेल्फ कैन डू इट, क्या हो जाएगा, आई माई सेल्फ कैन डू इट, क्या बनेगा, आई माई सेल्फ कैन डू इट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यूज एनी वन ऑफ दी गिवन आइटम्स इनटू योर ओन सेंटेंस, ए बेड ऑफ रोज, इसको आपको क्या करना है, अपने सेंटेंस में बनाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज इट इज फुल ऑफ चैलेंजेस, इसका क्या बनेगा सेंटेंस, इसका सेंटेंस बनेगा लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज इट इज फुल ऑफ चैलेंजेस। इसके बाद नेक्स्ट है ए लेम एक्सक्यूज, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ही गेव ए लेम एक्सक्यूज फॉर अराइविंग लेट टू द एग्जाम। नेक्स्ट है यूज एनी वन ऑफ दी फ्रेजल वर्ब इन योर ओन सेंटेंस, गेट आउट, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा सी ट्राई टू गेट आउट ऑफ डूइंग हर चोर्स बाई प्रिटेंडिंग टू बी, सी क्या बनेगा, सी tries to get out of doing her course, ठीक है, CHORES है, ठीक है, by pretending टू बी सिक, क्या, टू बी सिक, ठीक है, सी ट्राइज टू गेट आउट ऑफ डूइंग हर चोर्स बाई प्रिटेंडिंग टू बी सिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लुक आफ्टर, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा वी मस्ट लुक आफ्टर आवर एल्डरली पेरेंट, क्या होगा, वी मस्ट लुक आफ्टर आवर एल्डरली पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जी गिव दी सिनोनिम ऑफ एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग, तो यहाँ पर एक्यूट का हो जाएगा आपका शार्प, क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैंडिड, तो कैंडिड का हो जाएगा फ्रैंक, क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। इसके बाद ब्रेव, तो ब्रेव का हो जाएगा आपका करेजियस या फिर वैलिएंट, क्या हो जाएगा, करेजियस या फिर वैलिएंट हो जाएगा। इसके बाद डिफेंड, तो डिफेंड का हो जाएगा प्रोटेक्ट, क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है गिव दी एंटोनिम ऑफ एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग, तो इसका आपका क्या है, क्रूल, क्रूल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रूल का एंटोनिम हो जाएगा काइंड, क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अर्न, तो अर्न का हो जाएगा आपका स्पेंड, क्या हो जाएगा, स्पेंड हो जाएगा।
स्पेंड। इसके बाद है डिफीट, तो डिफीट का आपका हो जाएगा विक्ट्री या फिर विन। क्या हो जाए, डिफीट का मतलब पराजय होता है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा विन। इसके बाद है जॉबलेस, तो जॉबलेस का हो जाएगा एम्प्लॉयड। क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसके बाद है गिव एनी वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बैचलर हुड। क्या हो जाएगा, बैचलर, बैचलर लिख देंगे, इसके बाद हुड लिख देंगे, तो बैचलर हुड हो जाएगा, ठीक है। वन हु गोज अवे फ्रॉम हिज कंट्री, तो उसका हो जाएगा एग्जाइल। क्या हो जाएगा, एक्साइल हो जाएगा, या फिर हो जाएगा इमीग्रांट। क्या हो जाएगा, इमीग्रांट हो जाएगा, या फिर एक्साइल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है यूज दी फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंस ऑफ योर ओन वर्ड सो एज टू ब्रिंग द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। सेल, सेल और डूज और डोज, ये आप लोग कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, यानी इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका सेक्शन डी, जो कि आपका लिटरेचर का पार्ट होता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड। तो यहाँ पर देखिए आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और इन दोनों में से आपको कोई एक एग्जाम में करना होगा। तो जब भी आपका एग्जाम आएगा तो इसी पैटर्न पर आएगा, तो इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या करना है, आपको दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आपको तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं। वाई वॉज द बॉडी ऑफ टूट सीटी स्कैंड, व्हाट वाज द फ्लोटिंग ऑन द डेक, व्हाई डिड सी स्टॉप टू टॉक टू द ऑथर। तो यहाँ पर देखिए आपको तीन क्वेश्चंस दिए गए, तीन में से आपको कोई दो क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए आपको स्टेंजा दिया है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। इसी तरह आपके एग्जाम में स्टेंजा आएगा, स्टेंजा को आपको पढ़ना होगा, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। नेक्स्ट है आपका राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी पोएम। तो यहाँ पर देखिए तीन पोएम के आपको नाम दिए गए हैं, द लेबेनम टॉप, ए फोटोग्राफ, द वॉइस ऑफ द रेन। तो यहाँ पर इन तीन में से किसी एक पर आपको यहाँ पर जो है सेंट्रल आइडिया आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड। तो यहाँ पर भी देखिए आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन दो क्वेश्चंस में से जो है आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ मुराद, वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। वेयर डिड मुराद एंड आरम राइड टू द हॉर्स, व्हाट वाज द वुमेन्स रिप्लाई टू द नरेटर, वाई हैड पीपल गैदर्ड एट रंगाज हाउस। तो इन तीनों में से आपको जो है कोई दो क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है क्लास 11 का हाफ ईयरली एग्जाम 2026-27 का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इन वीडियो को अपने दोस्तों में जो है शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।